देसी दूल्हे के लिए 7 समंदर पार से पहुंचे दुल्हन। ये खबर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है वृंदावन से, जहां पर होली की धूम है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। ब्रज में चल रही होली के मौके पर धर्मनगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज वृंदावन में अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का खास केंद्र रहा है। वृंदावन की गलियों और आसपास के क्षेत्र समेत सभी प्रमुख मार्गों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिला है, जो दिन भर चलता रहा। भीड़ का आलम यह था कि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से ये सारे इंतजाम यहां पर फेल नजर आए। और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का रेला वहां पर उमड़ा है। अक्सर ऐसी तस्वीरें वृंदावन में देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतजामात पूरी तरह से ध्वस्त नजर आते हैं। ये देखिए, ये भक्तों का और आस्था का जो सैलाब है, ये यथाकथा वृंदावन में देखने को मिलता है। और क्योंकि अब बसंत पंचमी से जो है ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है और 40 दिन तक ब्रज में जो है होली की धूम रहती है। इसी धूम में, भक्ति में और आस्था में अपने आप को रखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। क्योंकि आज रविवार का दिन था, लिहाजा आज एकाएक सुबह जो है जो भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हो गया और भीड़ एकदम से मंदिर के बाहर और मंदिर के आसपास की जो गलियां हैं उसमें उमड़ पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लिहाजा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन तमाम इंतजाम करता है, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो सारे इंतजाम फेल नजर आते हैं। आज भी एक ऐसा ही बार नजारा था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और जो होली की मस्ती चल रही है, जिसमें भगवान का अबीर गुलाल उड़ाया जाता, भगवान को गुलाल लगाया जाता, उसको संपन्न करने के लिए भक्तों के बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। तो कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि होली भी आ रही है। जिला प्रशासन और डीएम और एसएसपी भी लगातार भ्रमण करते हैं। उन्होंने अभी दावा किया था कि होली को सकुशल संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन अगर इसी तरीके की भीड़ रही तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सकुशल संपन्न। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जौनपुर से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां ट्रक और कार की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई। घायलों का इलाज चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। कार के परखच्चे उड़े हुए हैं। कार की हालत देखने से ही पता चल जाता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। आधी रात के बाद दिल दहला देने वाली ये घटना जौनपुर में हुई। गौराबाद शाहपुर थाना इलाके के प्रसाद तिराहे पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। कहा जा रहा है कि अर्टिगा कार में 9 लोग सवार थे। इनमें 6 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। बाकी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घायलों को जौनपुर से वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। वहां भी 7 साल के एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। गाड़ी में 9 लोग थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। तो रात्रि करीब 2:30 बजे की घटना है। एक ट्रक से यहाँ प्रसाद तिराहे पे एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भाग गए हैं। ट्रक को हिरासत में ले लिया है। 9 लोगों में से 4 पुरुष 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई। हादसा रात करीब 2:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। गौराबाद शाहपुर इलाके में प्रसाद इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ये दुर्घटना हुई। कार जैसे ही जौनपुर के प्रसाद तिराहे पर पहुंची, सामने से आए ट्रक से बुरी तरह भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क से गुजरने वाले राहगीर मौके पर पहुंचे तो कार बुरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। कार के अंदर बैठे लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। बाद में पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक रूह कपा देने वाला मंजर था। हादसे के बाद 4 पुरुष और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को कार से बाहर निकाला गया। ट्रक चालक और क्लीनर दोनों ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गए। बाद में घायलों को अस्पताल ले जाया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह के पीछे कार चालक को झपकी आना भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि अर्टिगा कार में सवार लोग बिहार के सीतामढ़ी से प्रयागराज जा रहे थे। हादसे के मृतक और घायल सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये भी बताया जा रहा है कि परिवार शादी के लिए लड़की देखने और चौकिया दर्शन के लिए जा रहा था।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। सीतामढ़ी में मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई, जिससे घर में कोहराम मचा हुआ है। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा कि जो लोग हंसते मुस्कुराते हुए सीतामढ़ी से गए थे, उनमें से कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में रात के अंधेरे में बोरवेल में गिरे युवक को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम उस युवक को बचाने में जुटी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के केशवपुर मंडी का यह इलाका है, जहां एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रात से ही डेरा डाला हुआ है। मशीनों की मदद से गड्ढा खोदने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि करीब 40 फीट के बोरवेल में एक युवक गिर गया, जिसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। केशवपुर मंडी के पास जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये बोरवेल बना है। बीती रात करीब 1 बजे विकासपुर पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि बोरवेल में बच्चा गिर गया है। पुलिस के साथ साथ दमकल विभाग की 5 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। सुबह सुबह पता चला कि बोरवेल में गिरा बच्चा नहीं, कोई युवक है, जिसकी उम्र का अंदाजा 15 से 20 साल के बीच लगाया जा रहा है। बोरवेल की चौड़ाई 12 इंच बताई जा रही है। पहले बोरवेल में रस्सी भी डाली गई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रेस्क्यू के काम में काफी वक्त लग सकता है। बच्चा नहीं, छोटा बच्चा नहीं है, ये जो है लगभग 18-20 साल का, 15-20 ये शख्स हो सकता है। अच्छा, ये अभी कोई मूवमेंट है सर? कुछ मूवमेंट के बारे में एनडीआरएफ वाले बता सकते हैं, हमें ज्यादा जानकारी। कितना चौड़ा है इसका? ये 12 इंच का बोरवेल है, लोहे का पाइप है, उसके अंदर गिरा हुआ है शख्स। इसमें 35 से 40 फुट गहराई पे है और इसमें लगता है इसमें कई घंटे का टाइम लगेगा। इस पाइप की चौड़ाई कितनी है? 12 इंच का है बोरवेल। अब सवाल यह है कि युवक बोरवेल में कैसे गिरा होगा, क्योंकि किसी को भी प्लांट में बोरवेल के पास जाने की इजाजत नहीं है। वहीं इसके पीछे किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और बीजेपी की लोकसभा सीट से उम्मीदवार कमलजीत सहरावत सुबह के समय प्लांट पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। आतिशी ने आश्वासन दिया है कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में खुले ऐसे बोरवेल को तत्काल बंद करने के आदेश दिए हैं। जो ये बोरवेल है, ये कमरे के अंदर था। वो कमरे की दीवार और सब कुछ हमने स्ट्रक्चर तोड़ा है अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उस पे एक दरवाजा भी था, दरवाजे पे ताला भी लगा हुआ था। तो जो भी अंदर बोरवेल के गिरे हैं, वो ताला तोड़कर, दरवाजा तोड़कर उस कमरे के अंदर गए हैं। तो अभी तो ये पुलिस की भी जांच का विषय होगा कि वो कौन लोग थे, कैसे अंदर आए, क्या जानबूझकर किसी व्यक्ति को उसके अंदर धकेला गया है। इस एस्पेक्ट पे तो पुलिस जरूर जांच करेगी। फिलहाल युवक को सकुशल बचाने के लिए जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब दिल मिल जाते हैं तो दूरियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। इटली के क्रिस्टीना और मेहंदीपुर बालाजी के ऋतुराज की प्रेम कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। 5 साल के रिश्ते के बाद दोनों अब शादी के बंधन में बंध गए। क्रिस्टीना और ऋतुराज एक दूजे के हो चुके हैं। सात समुंदर पार से आई क्रिस्टीना ऋतुराज पर ऐसे फिदा हुई कि शादी का फैसला ले लिया। 5 साल पहले दोस्ती से शुरू हुआ इनकी मोहब्बत का सिलसिला शादी के पवित्र रिश्ते में तब्दील हो चुका है। जैसलमेर में दोनों परिवार की मौजूदगी में दोनों शादी के बंधन में बंधे। Rituraj and I met some years ago during my stay in Jaipur, and we stayed friends for many years until we decided that we wanted to get married and we wanted our families to meet. ऋतुराज की माने तो 5 साल पहले दोनों जयपुर में पहली बार एक दूसरे से मिले थे, जहां ऋतुराज बिजनेस के सिलसिले से वहां पहुंचे हुए थे, जबकि क्रिस्टीना कॉलेज प्रोजेक्ट को लेकर इटली से जयपुर आई थी। जो मेरी मुलाकात हुई थी क्रिस्टीना से, वो मेरी जयपुर में हुई थी आज से करीबन 5 साल पहले।
तो पहले हम एक दूसरे को मतलब ऐसे ही एज अ फ्रेंड जानने लगे। मेरा बिजनेस था वहाँ पे जयपुर में, फिर उसके बाद में नहीं, ये इनकी इंटर्नशिप करने आई थी वहाँ पे 6 महीने के लिए। जैसलमेर में संपन्न हुई शादी में इटली से 30 मेहमान आए, जिन्होंने हिंदू रीति रिवाज से हुए विवाह समारोह के सभी कार्यक्रमों में बड़ी शिद्दत से हिस्सा लिया। जयमाला का मौका हो या फिर उससे पहले तैयार होकर जयमाला के लिए आना हो, हर जगह क्रिस्टीना भारतीय लिबास में एकदम बला की खूबसूरत लगी। शादी की सभी परंपराओं को बेहद ही अच्छे तरीके से निभाया गया। इस अनोखी शादी की चर्चा चारों तरफ हो रही। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की रस्मों को होते देख सभी लोग काफी खुश नजर आए। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान से सामलदान की रिपोर्ट। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, पेड़ों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आप कई तरह के पेड़ देखते होंगे, लेकिन आपको इनका नाम पता नहीं होता है, साथ ही ये किस काम आते हैं ये भी नहीं पता होता है। लेकिन आपको खुद पेड़ पर अपना परिचय देगा, खुद पेड़ बताएगा अपना नाम और अपने गुण। रिपोर्ट देखिए। पेड़ बताएगा अपना नाम और काम, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी। रविशंकर विश्वविद्यालय की पहल, QR कोड में पेड़ों की पूरी कुंडली। पौधों के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उनका नाम, उनके गुण बहुत कम लोग जानते हैं। कई पेड़ औषधि के रूप में काम आते हैं, लोग इसके महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अब आपको पेड़ ही बताएगा कि उसका नाम क्या है और उसका क्या गुण है। यहाँ पर जो कैंपस में बहुत सारे जो सैकड़ों पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उस पर QR कोड लगाया गया है और एक स्कैन के बाद ये आपकी पूरी जानकारी आपके हाथों पर होगी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साथ ही साथ इसका उपयोग कहाँ का वहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है और किस तरह से दवाएं बनाई जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि पौधों के संरक्षण और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक